हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरोस्ती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज मैं एनटीपीसी सीबीटी में पूछे गए सारे जीके और साइंस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा। और इसके पहले हमने 6 वीडियो डाल चुके हैं और लगभग सभी में 500 क्वेश्चन के आसपास हैं। और आज ये 7वीं मैराथन वीडियो है जो ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होगी। और आज ये मान के लिए करीब 550 क्वेश्चन आज भी करेंगे। और ये सेट हमने जहाँ से उठाया है दोस्तों, ये एस के झा सर की बुक है, जो उन्होंने पूरे जो टीसीएस ने क्वेश्चंस एग्ज़ाम करवाए थे उन्हीं की एक सेट बनाई हुई है। उसी बुक को मैं पढ़ाऊँगा, जो कि ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है टीसीएस के। आगे देखेंगे और इसमें हम सभी विषयों को कवर करेंगे, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, आर्ट एंड कल्चर और मिसलेनियस। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सरोस्ती क्लासेस 01 से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये 19 मार्च 2021 का सेट है और ये फर्स्ट शिफ्ट है। तो चलिए इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसमें हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वाले दो खिलाड़ियों में से एक था जो राजीव गांधी पुरस्कार 2019 में पाया था? तो उसमें हो जाएगा बजरंग पूनिया। आगे देखेंगे। इनमें से किस भारतीय योजना का वास्तुकार या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा पीसी महालोबिस को। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा इसकी शुरुआत 1979 से हुई, यही गलत है, बाकी सभी सही हो जाएंगे। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे और इनसैट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है। वे मौसम पूर्वानुमानों के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे। अगला देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A ... राज्य के विशेष दर्जा प्रदान करता है, मतलब 371A किस राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो ये हो जाएगा नागालैंड को। आगे देखेंगे। 6 नंबर देखेंगे। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो ... को दर्शाती है। तो इसमें हो जाएगा प्रकीर्णन द्वारा। अगला देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 9 वर्षों के लिए। अगला देखेंगे। तो चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये हो जाएगा जनवरी 1915 में। आगे देखेंगे। भारत का प्रथम उपग्रह पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को कैप्स्टन यार साइट से कॉस्मोस 3M नामक एक रूसी अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ये कौन था? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे देखेंगे। ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? तो इसमें हो जाएगा बिंदुओं पर। विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 23 सितंबर को। आगे देखेंगे। 2018 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार जहाजरानी मंत्रालय रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा प्रमुख बंदरगाहों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में।
भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये किसका कथन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। आगे देखेंगे, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा हावड़ा जंक्शन पर। आगे देखेंगे, 2019 में भारत ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली की 2 लाइनों के संचालन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो इसमें हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक निलंबित कर सकती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 14। भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आगे देखेंगे, लेटेराइट मिट्टी ... वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो ये हो जाएगा उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। वेव पेज किस भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा HTML। गर्मियों के मौसम में शुरुआती रात के दौरान जब तारामंडल दिखाई देता है उसे ... कहा जाता है, उसे सप्तवर्षीय तारामंडल कहते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? इसमें दर्रे के साथ जो सुमेलित नहीं है वही बताना है। तो इसमें हो जाएगा यही जो है सुमेलित नहीं है, जेलेपला। बाकी ये तीनों बनिहाल दर्रा पीर पंजाल से है और जो जिला बृहद हिमालय में है और खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी में। आगे देखेंगे, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कथक। ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, मतलब RPF द्वारा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथन किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसे कहा था लोकमान्य तिलक ने। मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार एक विशाल ... था। ये क्या था? ये जो विशाल स्नानागार था किस आकार का था? इसमें पूछा गया। तो ये हो जाएगा आयताकार था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें हो जाएगा वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जेम्स पीबल्स को भौतिक के किस क्षेत्र के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसमें हो जाएगा भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बोधगया में। आगे देखेंगे, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है या एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा फेफड़े को। ठीक है, फेफड़े नहीं, ये हो जाएगा कंठ या टेटुआ को एडम्स एप्पल कहा जाता है। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो यह हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। प्रेजेंट टाइम भारत UNSC का अस्थायी सदस्य है। कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो ये है प्रोसेसिंग की भाषा। आगे देखेंगे, सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यही बी वाला हो जाएगा। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथन किसका है? संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि इसे नरक से बचाने के लिए किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डाग हैमर सोल्डर ने कहा था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम क्या है? पश्चिमी घाटों का स्थानीय नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां। वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन तथा केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने की क्षमता बनाता है? तो ये हो जाएगा मॉडेम। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यही सी वाला,
इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। आगे देखेंगे, भारत में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1975 में। आगे देखेंगे, कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा कै लुन ने, और ये चाइना के रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे जो 20 जनवरी 2021 का है, और ये शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए, IPL 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे ऑरेंज कप प्रदान की गई थी? तो ये हो जाएगा KL राहुल को। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के समसूचना की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन संबंधी मापदंड के अनुपालन की जांच करेगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तरंग संचार। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समूह का सदस्य कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें हो जाएगा गोताबाया राजपक्षे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इसमें हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो इसमें हो जाएगा एनी बेसेंट। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल नहीं सॉरी, इसका नाम है चार्ल्स डार्विन। इसका नाम है चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन है ये गैलापागोस द्वीप से संबंधित है। आगे देखेंगे 8 नंबर, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों को LPG सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, दो 2020 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस को, और ये बिहार के रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? ये हो जाएगा इंटरनेट। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया गया था? 30 में हो जाएगा अटल पेंशन योजना। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया है? 30 में हो जाएगा एडमिन लुटियंस। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालन में है? 30 में हो जाएगा 7। आगे देखेंगे, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें हो जाएगा सी लीनियस द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा लॉस बनोस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का लॉस बनोस में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा नई दिल्ली। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल मध्यम अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसमें हो जाएगा मैगलेन जल संधि। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए? तो इसमें हो जाएगा GV मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? ऑफिस पैकेज नहीं है तो ये हो जाएगा क्वांटम। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 को निम्न में से किसके द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण से नोबेल 1921 में मिला। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों या एशियाटिक लायंस का आवास है?
तो इसमें हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास उपन्यास पंथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन है? तो इसमें हो जाएगा अमिताभ कांत। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है? तो ये हो जाएगा सिसिली। आगे देखेंगे, सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? सामान्य गेहूं वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गल्फ स्ट्रीम डाट की खाड़ी से मिलती है। तो ये हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास। रामप्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी किस लिए दी गई थी? तो ये हो जाएगा काकोरी ट्रेन डकैती। कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे देखेंगे, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ऑल गोरे। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा न्यू डील हो जाएगा। आगे देखेंगे, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा जोहान्स केपलर ने। विश्व की सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा कांडला। ये जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। टकला माकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा चीन में। टकला माकान कहाँ स्थित है? चीन में। आगे देखेंगे, इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें हो जाएगा डेनिस रिच को। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो इसमें हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे 20 जनवरी 2021 का है और ये शिफ्ट 2 है। अब इसके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं इसके सारे क्वेश्चंस। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो इसमें हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में डाट में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। इसका जो प्रेजेंट टाइम इंटरपोल है, इसी का नाम पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन था। तो ये वियना में स्थापित किया गया था। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन से संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो इसमें हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के। 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ डाट लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। तो किसका उपक्रम का संयुक्त? ये हो जाएगा कनाडा का। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हो जाएगी मलयालम। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है? रेड होल माइनिंग की जाती है अभी किस राज्य में? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मेघालय में। आगे देखेंगे, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुई जन आंदोलन का संस्थापक था।
तो इसमें हो जाएगा वांगरी मथाई। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसे यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हिंद स्वराज में लिखा। आगे देखेंगे, टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के लिए बल्क डेटा ट्रांसफर करने में सहायता करने हेतु इसरो ने फरवरी 2019 में किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। तो ये हो जाएगा GSAT-31। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट तथा सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब सीमेंट। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया है। 30 में हो जाएगा ताजमहल को यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रस्तुति है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक का। देवकी नंदन खत्री किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है। तो ये हो जाएगा चंद्रकांता को। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 1 अप्रैल 2019 को एग्रीमेंट एमीसेट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्रह उपग्रहों को सफलतापूर्वक कहां प्रक्षेपण किया था। तो हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। आगे देखेंगे, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां से नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो ये हो जाएगा अच्छी। उस बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। तो ये हो जाएगा pH मान। उस जर्मन रसायनक का नाम बताइए जिसे 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। तो ये हो जाएगा जोहान वाल्फगैंग डोबेरिनियर। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यालय कहाँ स्थित है। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र को। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 में $1.8 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा इसमें हो जाएगा 15,000 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। तो ये हो जाएगा इसका क्वथनांक उच्च होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आयुष। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा क्विकलाइम। भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इसमें हो जाएगा 1962 में। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापक में से एक थे। इसमें हो जाएगा विनोद घोषला। ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थापक जैसे स्वयं सहायता समूह और उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करने और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है। तो इसमें हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आगे देखेंगे,
मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी करने के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो ये हो जाएगा CR दास के साथ। आगे देखेंगे, उस ब्रिटिश रसायनक का नाम बताइए जिसे द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन के निर्णायक सिद्ध हुआ। तो ये हो जाएगा जॉन डाल्टन। केरल के तालीम परम्बा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वजदंड नहीं है। तो ये हो जाएगा राजराजेश्वर मंदिर। आगे देखेंगे, भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा अंडमान द्वीप को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है, जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और इस पोर्टल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा साक्षात। आगे देखेंगे, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? इसमें हो जाएगा बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधि के संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। इसमें हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में से क्या किसी वीडियो का फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो यह हो जाएगा .jpeg। तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन में। आगे देखेंगे, द नाइस गाई फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो ये हो जाएगा राहुल द्रविड़ की। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे, यह शिफ्ट फर्स्ट है और 21 जनवरी 2021 का है। अब इसके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन क्षेत्र डाट के ऊपर निर्मित होता है। ये हो जाएगा अंटार्कटिका में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये हो जाएगी जांघ की हड्डी। आगे देखेंगे, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। आगे देखेंगे, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये हो जाएगा रणवीर सिंह है। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस को। किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हांगो नदी। ये चाइना की नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये हो जाएगा पारा। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार के पास स्थित मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो ये कौन सी है? तो ये हो जाएगा कुब्बातुल इस्लाम मस्जिद। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसका उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? इनमें से क्या एक एस्टर है? तो ये हो जाएगा CH3 COO C2H5। ठीक है, आगे देखेंगे,
सशस्त्र बलों के संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपक्रम लॉन्च किया था? तो इसमें हो जाएगा GSAT-7A। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। इसी को नेफा कहा जाता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान कितने भाग? ये हो जाएगा 25। ये टोटल 25 हैं। बाकी संविधान में आज भी जो है 22 भाग ही हैं, लेकिन उसमें जैसे किसी का जोड़ करके 3 बार का जोड़ करके 25 कर दिया गया है। ठीक है, जैसे 51 है तो 51 साथ 51 का एक भाग जोड़ दिया गया, भाग 4 और भाग 4 का। आगे देखेंगे, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? ये हो जाएगा मत्स्य पालन से। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? DDL का पूर्ण रूप हो जाएगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे देखेंगे, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ठीक है, आगे देखेंगे, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा दक्ष। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा UNFPA। आगे देखेंगे, WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है? तो इसमें हो जाएगा ट्रांसफैड। हुडकिया बाउल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड से। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डाट के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसमें हो जाएगा संबंधित बैंक द्वारा। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा कामिनी में। 2019 में CJI खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे जस्टिस S.A. बोबडे। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वार्सिकोर रोग होता है। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं का प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में विशेष बाजार सेरा ए के अदल की स्थापना किसने की थी? इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे, इसमें हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे, वर्ष 2019 में एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसमें हो जाएगा सौरभ घोषाल को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की स्थित केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? इसमें हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के। कंप्यूटर में CPU के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? CPU के 3 घटक कौन है? तो हो जाएगा मॉनिटर, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, LAU और मेमोरी। आगे देखेंगे, माइक्रोफोन डाट रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन से संबंधित है? तो ये कौन सा संशोधन था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन 1978। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा एनालिटिकल इंजन के नाम से।
हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम हो जाएगा धनपत राय। आगे देखेंगे, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसमें हो जाएगा यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? यह पशुओं का पालन तथा फसलों की खेती एक साथ करना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रा ओम हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अब हम अगला सेट देखेंगे। ये शिफ्ट 2 है और 21 जनवरी 2021 का है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। चिपकोम आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डाट के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगा बंग विरोधी आंदोलन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो ये हो जाएगा जिप्सम से। हाँ, जिप्सम से। आगे देखेंगे, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो है बाल विवाह को निषेध करना। प्रकाश आंख में डाट में प्रवेश करती है। प्रकाश आंख में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा कार्निया से। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये हो जाएगा 1938 में। और ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन था। अगला देखेंगे, कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का एक शैली की उत्पत्ति डाट में हुई थी। कथक कहाँ से उत्पत्ति हुई? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगा पेमा खांडू। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा मुंबई में। आगे देखेंगे, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डाट में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा में। डाट भारत के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? तो ये हो जाएगा व्यापार एकीकरण। आगे देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा। RODRA रोएड्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रीइंस्ट्रूमेंट आर्काइव्स। आगे देखेंगे, 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा INS अरिघाट। ठीक है। इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव RBI के समक्ष प्रस्तुत किए हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नंदन नीलेकड़ी समिति। राउत नाचा कहाँ प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। आगे देखेंगे,
भारत में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ? तो ये हो जाएगा 1985 में। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डाटा के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाता है ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष? 21 जून को। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहते हैं? भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के को। आगे देखेंगे, विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंगा पुरस्कार किसे प्रदान किया? ये हो जाता है यूनेस्को द्वारा। किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बेंगलोर को। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री इनमें से कौन सी थी? तो इसमें हो जाएगा सुचित्रा सेन। अगला देखेंगे, शिक्षा को भारतीय संविधान किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 तक एशियाई खेलों का मेजबानी करेगा? एशियाई खेलों का मेजबानी 2022 में कौन सा देश करेगा? तो ये हो जाएगा चीन। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का शासक कौन था? ये हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। आगे देखेंगे, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डाट कहा जाता है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डाट कहा जाता है। तो ये हो जाएगा शाखित। अगला देखेंगे, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? इसमें हो जाएगा 31 जोड़ी। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डाट में होता है। तो ये हो जाएगा छोटी आंत। सबसे छोटी रक्त वाहिका को डाट कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कोशिका कहा जाता है। आगे देखेंगे, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारतीय रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। निम्नलिखित में से किसने पॉल एलन के साथ मिलकर वर्ष 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा बिल गेट्स। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा भगवान दास। आगे देखेंगे, तो दोस्तों ये सेट भी कंप्लीट हुआ। अब अगला सेट देखेंगे, ये शिफ्ट 2 है और 21 मार्च 2021 का शिफ्ट 2 है। इसके सारे क्वेश्चन सब हम देखेंगे। तो चलिए, हासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता डाट होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हासित होगी, मतलब कमी होगी। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये हो जाएगा यतो धर्मस्तुतो जया। सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा थिम्पू, भूटान, जो भूटान की राजधानी है वहां पे स्थापित है। आगे देखेंगे, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से डाट वर्ष आगे है। कितना वर्ष आगे है? तो ये हो जाएगा 56.7 वर्ष आगे। इनमें से किसकी लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना की गई थी? तो यह हो जाएगा बंगाल टाइगर को। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसमें हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड या लगभग 500 सेकंड। आगे देखेंगे, इनमें से किस देश में वर्ष 2019 के दौरान विश्व की सर्वाधिक पुरुष महिला जनसंख्या अनुपात दर्ज किया गया था? तो ये हो जाएगा कतर में।
ग्रामीण ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 तक इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसमें हो जाएगा स्वामित्व योजना। निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हाइला। आगे देखेंगे, इन व्हिच ईयर वाज सर्विस टैक्स फर्स्ट इम्पोज्ड इन इंडिया? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1994 में। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो इसमें हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है तो ये हो जाएगा धामर। बाकी ये तीनों है, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और उत्तर प्रदेश की कथक भी है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ डाडाडाट के छात्रों ने जनवरी 2021 में इसरो के लिए श्री शक्ति सैट नामक उपग्रह विकसित किया था। तो ये कौन सा इंजीनियरिंग किस जगह का था? तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर के छात्र थे। आगे देखेंगे, मैक इज ए टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेड बाई, किसके द्वारा बनाया गया? तो ये हो जाएगा एप्पल के द्वारा। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवताओं को समर्पित है? ये हो जाएगा आदिनाथ। हडसन नदी निम्नलिखित में किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क से। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसमें हो जाएगा दीपक मिश्रा थे। आगे देखेंगे, वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2015 को। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है? तो यकृत हो जाएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने डाडाडाट पर्यावरण वाहिनी योजना का आरंभ किया था, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। तो ये हो जाएगा जून 1992 में। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स को डाडाडाट अंगीकृत किया था। तो यह हो जाएगा दिसंबर 1974 को। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा? होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा? तो ये हो जाएगा सी लीनियस ने। आगे देखेंगे, इसरो ने दिसंबर 2020 में IIT डाडाडाट में अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र खोलने का फैसला लिया है। तो ये हो जाएगा IIT वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जिनेवा में। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे देखेंगे, 2019 में डाडाडाट भारत के 24वें नौसेना अध्यक्ष बने। तो ये हो जाएगा एडमिरल करमबीर सिंह। आगे देखेंगे, 2018 में डाडाडाट को यूनिसेफ इंडिया का प्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएगा हिमा दास को। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा चित्रकार नहीं है? तो इसमें हो जाएगा रुक्मिणी देवी। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। इनमें से किस देश ने जुलाई 2020 में मंगल के लिए होप प्रोब अभियान शुरू किया है? तो इसमें हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE द्वारा। आगे देखेंगे, फरवरी 2021 में इनमें से किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा जय शाह को। ये अमित शाह के बेटे हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? तो यह क्या हो जाएगी? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तजिकिस्तान की। यह मध्य एशियन कंट्री है। आगे देखेंगे, डाडाडाट उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से
इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों का अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं आगे, इसमें हो जाएगा टेलनेट। क्या हो जाएगा, टेलनेट। आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2019 तक तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दिया है। तो इसमें हो जाएगा राजस्थान के। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा 1780 में। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे 22 जनवरी 2021 का, और ये शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये हो जाएगा USSR, मतलब रसिया से। साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सकलेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा। ये हो जाएगा कैंसर के। आगे देखेंगे, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। यह हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। यह हो जाएगा व्यवसाय का अधिकार। 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने भारत के किस शहर को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया था। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेंगलुरु। आगे देखेंगे, आधुनिक आवर्तसारणी तत्वों के डाट पर आधारित है। आधुनिक आवर्तसारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो इसमें हो जाएगा अमृतसर को। 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो इसमें हो जाएगा कच्छ की खाड़ी को। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ये हो जाएगा पौधे का। आगे देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम या जघनास्थि के मेल से बनता है। इसमें होता है नितंब अस्थि। 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हो जाएगा पीवी सिंधु। भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा जयपुर में। हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। तो इसमें इंदौर हो जाएगा। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डाट के सदस्य के रूप में भारत आए थे। ये जो है साइमन कमीशन के सदस्य थे। भारत निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है। तो ये हो जाएगा ऑक्सिन। दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है, किसका घनत्व सबसे कम होता है। तो ये हो जाएगा बाहिर मंडल का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षता नहीं की। तो यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन के उपयुक्त परिभाषा माना जाता है। तो यह हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी है। आगे देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है। तो ये हो जाएगा बाल टीकाकरण से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। तो ये हो जाएगा, यही तीसरा वाला हो जाएगा। सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना यही गलत है, बाकी सभी सही हैं। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ तो ये हो जाएगा सिख लोगों का। आगे देखेंगे, कौन सी दो चट्टानों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना
द्वारा जोड़ा गया है। तो ये हो जाए गोदावरी और कृष्णा को। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? तो ये हो जाएगी मेघालय में। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा मुंबई में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे। ये हो जाएगा सिनेमा क्षेत्र में दादा साहब फाल्के दिया जाता है। आगे देखेंगे। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था? तो ये हो जाएगा इंडिया गेट। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे। ये सभी तीनों हैं। ये लास्ट वाला, हाँ ये लास्ट वाला नहीं होगा। सभी के लिए सरकारी विद्यालय में शिक्षा ही गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। आगे देखेंगे। उत्तर ध्रुवीय वृत्त में भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस कम से गुजरना होगा? इसमें हो जाएगा टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। डाट को कश्मीर के सेफ्रान टाउन को रूप में जाना जाता है, मतलब कश्मीर के किस जगह को सेफ्रान टाउन के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पंपोर को। आगे देखेंगे। डाट का अर्थ उनकी अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स में से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पैम की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 29। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा नागपुर में। आगे देखेंगे। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो ये हो जाएगा चीनी भाषा, या चीनी भाषा को है मैंडारिन भाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है? ये हो जाएगा क्लोरीन। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ, और आगे देखते हैं। ये 22 जनवरी 2021 का है और ये शिफ्ट 2 है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। यूएन वर्ल्ड लाइफ डे डाट को मनाया जाता है 3 मार्च को। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2008 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों के द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों का प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा ग्रीनवुड डीड्स। आगे देखेंगे। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम से स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? यह हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार। पेटा इंडिया की शुरुआत डाट में हुई। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 2000 में। इनमें से किसे वर्ष 2020 तक कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो है अजय चक्रवर्ती को कला के लिए सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे। भारत ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर
क्षेत्र में तकनीकी सहयोग करने के लिए मार्च 2019 में किस देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया के साथ। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय से संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो वह योजना कौन थी? इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। लाल लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरुद्ध में हुई थी? तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन के। आगे देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के रूप में चुना है? तीसरा हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से आगे देखते हैं सीधे सीधे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलीकॉप्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेस्ट्री कल्चर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ते हो जाएंगे रॉबिन बॉरेन एवं बैरी मार्शल को। आगे देखेंगे, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ये हो जाएगी लगान। आगे देखेंगे, इनमें से किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है जो संगठनों, फर्मों, कंपनियों, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के रूप में आवेदन कराने की अनुमति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1980 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अब बताइए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय। आगे देखेंगे, आयुष AYUSH विभाग का पूर्व नाम क्या था? तो इसमें हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? ये हो जाएंगे बीबी गिरी। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? सांगपो और दिहांग ये ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार नामक रोग होता है? ये हो जाए प्रोटोजोवा के दौरान। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 11 मई को। आगे देखेंगे, होलट मैकेंजी ने भारत में स्वराज्य संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है? तो ये हो जाएगी महलवाड़ी प्रणाली। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा जाकिर हुसैन। आगे देखेंगे, इनमें से किस वर्ष में AR रहमान को 2 ऑस्कर जीते थे? इनमें से किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे? तो इसमें हो जाएगा 2009 में। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम के प्रमुख के पद पर पदासीन उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इंजीनियरिंग, उत्पादन और संचालन सहित व्यापारिक कार्यों की देखरेख करता है? तो ये हो जाएगा एडम मोसेरी। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया था? तो इसमें हो जाएगा, आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन? ये हो जाएगा इंसुलिन। 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो ये हो जाएगा स्मृति स्थल। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डाटा होता है। इसमें होता है ये D नंबर कमांड लाइन इंटरफेस। अगला देखेंगे, इनमें से किस शहर में
क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये हो जाएगा उज्जैन में। आगे देखेंगे, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? ये हो जाएगी 6 डिग्री। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा लवक पाया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिश्रण द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ता में रत महिला वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधि को एक मंच प्रदान करता है। तो इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे, इसमें हो जाएगा वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए। आगे देखेंगे, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताया जिसके तहत छोटे तथा सीमांत कृषकों को 6,000 प्रतिवर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की गई है। इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आगे देखेंगे, इनमें से किस युद्ध ने भारत के ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी थी? तो इसमें हो जाएगा प्लासी का युद्ध। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था? तो इसमें हो जाएगा चैत्र को। आगे देखेंगे, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? तो हो जाएगा पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। आगे देखेंगे, बांद्रो-छम डाट लोक नृत्य है। बांद्रो-छम डाट लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु के वर्ग को लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांग के मामले में 2 लाख और आंशिक विकलांग के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। ये हो जाएगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आगे देखेंगे, इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसमें हो जाएगा पुणे में। वायु के संपर्क में आने से कुछ घंटे बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? आगे देखेंगे, क्योंकि चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अब अगला देखेंगे 22 फरवरी 2021 का, और ये शिफ्ट 2 है। इसके सारे क्वेश्चन सब हम देखेंगे। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक है। तो ये हो जाएगा 30 कंपनियों का। भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आनंद भवन। ये इलाहाबाद में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई थी। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसमें हो जाएगा ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी से। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नाम है इसका। आगे देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग के लिए नहीं किया जाता। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ये हो जाएगा ब्रेड बनाने में नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे, ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी मार्च को समाप्त हो गई थी। दांडी मार्च कब समाप्त हुई थी? हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। ब्रेटन वुड्स ट्वेंस 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गठित 2 बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है। वे कौन कौन से थे? जो ब्रेटन वुड्स ट्वेंस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी? इसमें हो जाएंगी
IMF और विश्व बैंक। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से किसने सर्वाधिक फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं? तो ये हो जाएगा राफेल नडाल ने। दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने इंस्पायर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम इनमें से किसका संवर्धन करने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है को गिरफ्तारी के स्थान में मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी डाट घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 24 घंटे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल को 161 तहत राज्यपाल और 72 के तहत राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा महेंद्रगिरी की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो ये हो जाएगा C++। निम्नलिखित में से किसे ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा बेन स्टोक्स को। आगे देखेंगे। किसी जंगम जोड़ या मूवियल जॉइंट दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा साइनोवियल द्रव कहा जाता है। आगे देखेंगे। पावर अल्कोहल डाट और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। पावर अल्कोहल और किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा पेट्रोल। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो ये हो जाएगा विजय भटकर को। फरवरी 2019 में सत्याग्रह सभा की स्थापना द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। आगे देखेंगे। आईने अकबरी किसने लिखी थी? और यह 16वीं शताब्दी में का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो यह हो जाएगा अबुल फजल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का आभार रूप नहीं है? तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ब्राजील में कॉफी के बागानों को डाट नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा फेजेंडा। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। डाट के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड होते हैं। तो ये हो जाएंगे विटामिन ए में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? ये हो जाएगा 31:69। 31 शहर में और 69 गांव में। मैरी क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा भौतिकी एवं रसायन दोनों में। आगे देखेंगे। BARC का मतलब बार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 2018-19 में सकल मूल्य भर्ती GBA में 92.26 लाख करोड़ का योगदान देने वाले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। वर्ष 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक अंग के रूप में आशा ASHA का गठन किया गया था। आशा का पूर्ण रूप क्या है? आशा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बांसुरी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डाट में शुरू हुआ था। तो ये हो जाएगा मेरठ में। अगला देखें। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डाट में की गई थी। तो ये हो जाएगा 1945 में। निम्नलिखित में से किसे 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड को नए CEO पद का ग्रहण किया था? तो ये हो जाएगा सुनीत शर्मा को। भारत में पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी? तो इसमें हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी।
अगला देखेंगे, जुलाई 2016 के बाद विश्व व्यापार संगठन WTO के डाटा सदस्य हैं। 2016 के बाद से कितने सदस्य हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 164 सदस्य। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे, शिफ्ट 2 है और 22 फरवरी 2021 का सेट है। तो चलिए इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस देश ने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए सहायता प्रदान किया था? ये हो जाएगा सोवियत संघ। A flame is made up of 3 parts: innermost part, the middle part, and the outermost part. Why is the innermost part black? इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेकंड नंबर, because of presence of unburnt carbon particle। आगे देखेंगे, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स और परफेक्ट एग्जाम्पल, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सर्विस के। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी? इसमें हो जाएगा कोरोनरी ART। आगे देखेंगे, 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत उप योजना शिशु के तहत 50,000 और उप योजना किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख के बीच और उप योजना तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख के बीच ऋण प्रदान किया जाता है। तो यह कौन सी योजना है? तो यह हो जाएगी अटल मुद्रा योजना। अगला देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज करेक्ट टाइप्स ऑफ प्लांटनरी विंड्स? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सी वाला हो जाएगा ट्रेंड्स विंड, वेस्टर लाइन्स एंड पोलर ईस्टर लाइन्स। आगे देखेंगे, व्हाट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये वाला, इट रेगुलेट हाउ द बॉडी यूज एंड स्टोर्स ग्लूकोज एंड फैट। अगला देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से कौन सा डिफरेंट है? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अमेरिकन फुटबॉल। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान मौजूद हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 20। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील डाट में स्थित है। तो इसमें हो जाएगा महानदी डेल्टा। व्हिच द कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन? इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रसिया में तैरता हुआ पावर स्टेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सोलर एनर्जी। निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था? ये हो जाएगा रांची, झारखंड में। आगे देखेंगे, इन व्हिच ईयर वाज राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? ये कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 2009 से। इसे RTE राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। वेयर इज द न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया सिचुएटेड? इसमें हो जाएगा हैदराबाद में। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 1993 में। आगे देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड इंस्ट्रूमेंट टू ए आर्टिस्ट? जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये बी वाला। पखवाज क्या हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा। यह सरोद अमजद अली खान, यही सही है। अरे ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तबला कौन बजाता है? किशन महाराज। और सितार पंडित रविशंकर। इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर SZ कासिम ने। आगे देखेंगे, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री वंदे योजना का एजेंडा क्या है? इसमें हो जाएगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक
निवेश करने के बाद 8% गारंटी वापसी की सुनिश्चित पेंशन। Which गैलेक्सी इज द नियरेस्ट ऑफ द मिल्की वे? इसमें हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आगे देखेंगे। एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजिग्नाइड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड फेज आउट ऑफ यूज मर्करी वाज साइन इन 2013 एट डॉट। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मिनमाटा जापान में, जो कि मरकरी की वजह से फैला था, एक बीमारी थी। अगला देखेंगे। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर वाज एडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? ये किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका से। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू आर मोर लाइट न्यूक्लियर व्हाट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए लगभग कितनी एनर्जी चाहिए? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 100 मिलियन केल्विन। आगे देखेंगे। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो इसमें हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा जजिया कर। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना इनमें से किसने की थी? तो इसमें हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज, मतलब ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। अगला देखेंगे। व्हिच नेशन होस्टेड ऑफ द 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन UNCCD का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा इंडिया में। which द ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्लब रुक जाइए जरा। हाँ, which द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द इंग्लिश प्रोफेशनल्स क्लब चिजिया एसोसिएटेड। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फुटबॉल। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की सह संस्थापक थे? तो इसमें हो जाएगा चित्तरंजन दास। आगे देखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वायरस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो वायरस इस्तेमाल किया जाता है, उस वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा बिटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन क्या है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमेजन बेसिन। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की। आगे देखेंगे। द वैदिक टाइम पीरियड इज इंडिया लेटेस्ट फ्रॉम, मतलब जो वैदिक सभ्यता थी ये कब से स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई? तो ये हो जाएगा 1500 से 500 बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। द पोस्टल इंडेक्स नंबर इज ए 6-digit कोड यूज्ड बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। व्हाट डज द फर्स्ट 2 digit ऑफ द कोड टोकन टुगेदर स्टैंड्स फॉर? जो पिन कोड होता है, पिन कोड का सबसे पहला 2 डिजिट जो होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? इसमें हो जाएगा सब रीजन और वन ऑफ द पोस्टल सर्कल। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे देखेंगे। इनमें से किस कंपनी के पास कुका रोबोट्स या औद्योगिक रोबोट का स्वामित्व है? तो इसमें हो जाएगा माइडिया समूह चीन के। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? इसमें हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड
एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला देखेंगे डाटा डाट एक प्रसिद्ध कथक नृत्य नर्तकी है। इसमें हो जाएगा बिरजू महाराज। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है। लोकायुक्त का क्या अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा बी वाला। लोक सेवकों या किसी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम CR7 है। CR7 किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। आगे देखेंगे तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अब ये सेट आ गया 23 जनवरी 2021 का। 23 जनवरी 2021 का सेट है और ये शिफ्ट फर्स्ट है। इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें हो जाएगा डोडा बेटा। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम UPU का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। मृदुतक और श्लेषोतक उत्तकों के प्रकार हैं, तो इसमें हो जाएगा सरल अस्थाई। आगे देखेंगे एकात्मक राज्यों में डाटा डाट सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। इसमें हो जाएगा केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा विक्रम साराभाई। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा परम 8000। तिरुवरूर तथा अजंता के मंदिरों की दीवार किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, इसमें हो जाएगा भित्ति चित्रकारी। आगे देखेंगे पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, इसमें हो जाएगा 1510 में। 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक है, इसमें हो जाएगा रूस। कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसमें हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में डाटा डाट शामिल है। इसमें हो जाएगा यही बी वाला, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सा देश UN सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, इसमें हो जाएगा मलेशिया। आगे देखेंगे कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है। तो इसमें हो जाएगा आधा बाइट। फंड नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का डाटा डाट रूप है, तो ये हो जाएगा धार्मिक रूप। इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया था, ये हो जाएगा इथोपिया का। आगे देखेंगे किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, तो हो जाएगा नागपुर। CSIR का पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें हो जाएगा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे देखेंगे सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा बृहत ज्वार भाटा। आगे देखेंगे टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है, इसमें हो जाएगा ADSL। वर्ष 1937 में डाटा डाट में पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था, ये हो जाएगा फैजपुर। आगे देखेंगे 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल पर उठाया गया था कि प्रस्तावना क्या करना चाहिए, संशोधित किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डाटा डाट पेड़ हैं। ये कैसे पेड़ हैं, पर्णपाती पेड़। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है, इसमें हो जाएगा नौकर दौड़। सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का खनिज नाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा हेलाइट। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, इसमें हो जाएगा कतर। आगे देखेंगे
कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? इसमें हो जाएगा फतेह बुर्ज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली ने डाट डाट में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। इसमें क्या हो जाएगा? बम्बई। अब मुंबई। अगला देखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? इसमें हो जाएगा आनंद मठ का। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? इसमें हो जाएगा ओजोन परत का बढ़ना। आगे देखेंगे, ट्रोजन हॉर्स इज ए फॉर्म ऑफ, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ये हो जाएगा वायरस अटैक है। आगे देखेंगे, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सागा 220 क्या है? इसमें हो जाएगा सुपर कंप्यूटर है। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? ये हो जाएगा बीड़ा। आगे देखेंगे, अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चांद बीबी ने। आगे देखेंगे, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो उसे डाट श्वसन कहा जाता है। तो उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन या अनाक्सी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित न हो। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अंकलेश्वर। डाट उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। ये क्या है? ये है हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखेंगे, तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट ये शिफ्ट 2 का है, 23 जनवरी 2021 का। तो चलिए इसके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था? ये हो जाएगा विक्रम कुमार दुरईस्वामी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये हो जाएगा 400 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित नहीं है तो ये हो जाएगा तपेदिक। भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल डाट थे। क्या थे ये सभी? ये हो जाएंगे गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। भारत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल BEL भेल एक डाट कंपनी है। भेल एक कैसी कंपनी है? तो ये हो जाएगा महारत्न। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? इसमें हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आगे देखेंगे, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? तो ये हो जाएगा बर्मा। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कौन सा है? मतलब इसमें राज्यों को पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बिहार। इसकी जो पर वर्ग किलोमीटर रहने की क्षमता करीब 1100 के आसपास है। आगे देखेंगे, 2017 में भारत सरकार द्वारा की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करना। मध्यकाल में लिखा गया महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखेंगे, 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने रिकॉर्ड तोड़ा। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो हो जाएगा कलामडलम हेमलता का। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो ये हो जाएगा 0। इसलिए इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे देखेंगे, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी दर्शाता है? तो उसे कहते हैं ओडोमीटर। अगला देखते हैं, संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में डाट
और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा DRDO द्वारा। आगे देखेंगे। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(5) में निर्धारित किए गए अनुसार डाट कितनी है? ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 21 साल। आगे देखेंगे। 2019 में निम्नलिखित में से किस देश के चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था? तो यह हो जाएगा श्रीलंका में। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हो जाएगा लोकटक झील, मणिपुर में। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे, इसमें हो जाएगा द्वितीयक स्टोरेज। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क में अक्टूबर 2019 से हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की गई है? तो यह हो जाएगा ऊबर। आगे देखते हैं। पंपास, स्टेप, सवाना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध डाट नाम हैं। ये किस चीज के नाम है? तो ये हो जाएगा घास के मैदान। आगे देखेंगे। मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उन्हें बने पुराने पुलों को नवनिर्मित करने और उन पर नए पुलों का निर्माण हेतु विकास योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उस कार्यक्रम का नाम बताइए। इसमें हो जाएगा सेतु भारतम परियोजना। मॉडेम डाट से जुड़ा होता है। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो ये हो जाएगा फोन लाइन से। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा दिष्टकारी। आगे देखेंगे। निर्भया मिसाइल की मारक सीमा कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 1000 किलोमीटर। आगे देखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो इसमें हो जाएगा दामोदर नदी पर। रक्त में डाट नमक नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट तैरते रहते हैं। वह क्या है? ये हो जाएगा प्लाज्मा। अगला देखेंगे। वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वास्तविक विनिमय दर। आगे देखेंगे। धूमर डाट की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है। तो ये हो जाएगा राजस्थान की। चश्मा थर्ड नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डाट होती है। तो ये हो जाएगी घटती है, चाल घट जाती है। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो इसमें हो जाएगा 1266 से 1287। आगे देखेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना डाट है। तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तो इसमें हो जाएगा ताप विद्युत उत्पादन। आगे देखेंगे। डाट को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे 23 फरवरी 2021 का है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा हमको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो ये हो जाएगा एंजाइम। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा यही वेद समाज सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। स्वराज दल, सीआर दास, वैज्ञानिक समाज
M.N. रॉय और भूदान आंदोलन विनोबा भावे। इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था? इसमें हो जाएगा संविधान। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा कोलकाता में। आगे देखेंगे, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा वसादित। इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के 20 आवृत्ति रेंज। अगला देखेंगे, 2019 में इनमें से किस भारतीय एथलीट को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दूती चंद को। आगे देखेंगे, भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो ये हो जाएगा रूस। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उडगमंडलम में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 2018 में DRDO का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया था? तो ये हो जाएगा जी सतीश रेड्डी को, जो कि वर्तमान में भी हैं अभी। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? तो इसमें हो जाएंगे लॉर्ड मेयो। पेरीफेरल डिवाइस क्या है? पेरीफेरल डिवाइस क्या है? तो ये हो जाएगा जो किसी आंतरिक या बाह्य डिवाइस से जो सीधा कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं देते। आगे देखेंगे, 2018 में इनमें से किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस का नाम रखा गया था? इसमें हो जाएगा रॉस द्वीप का। भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निर्वेद लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था? इसमें हो जाएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन। आगे देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसमें हो जाएगा 1905 में। आगे देखेंगे, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये हो जाएगा राजकृष्णा ने। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा प्रियंका दुबे। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा श्री के एन एस व्यास। आगे देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नया माल अले भी कहा जाता है? इसमें हो जाएगा सिक्किम को। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा व्याकरण। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? ये हो जाएगी नरसिम्हन समिति। आगे देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने। FY20 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की कैद सरकार की बजटीय विनिवेश लक्ष्य कितना है? इसमें हो जाएगा 1,05,000 करोड़। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी करेगा? इसमें हो जाएगा टोक्यो जापान। धूमन नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। आगे देखते हैं, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा 5,846 किलोमीटर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा LAN का एक लाभ है? LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क का लाभ क्या है? ये हो जाएगा पेरीफेरल को साझा करना। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? इसमें हो जाएगा 194। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ये हो जाएगा UK से। दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कटोविस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? तो ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। 2012 में IIT कानपुर में
ताप विनिमय ग्रीन हॉर्न बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये हो जाएगा कोकून की संरचना से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश में पूरा पूरा घुसा हुआ है। डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा डाट पर इंच। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था? तो इसमें हो जाएगा व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसमें हो जाएगा डॉक्टर GC अनुपमा। तो दोस्तों ये भी जो है सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे 23 जुलाई 2021 का है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। अगला देखेंगे, इसमें क्वेश्चन देखेंगे, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 14 जून को। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डाडाडाट नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो ये हो जाएगा हुगली नदी पर। अगला देखेंगे, भारत सरकार द्वारा वर्ष डाडाडाट में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये हो जाएगा 1992 में। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत की सबसे बड़ा छेद देखा गया था? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 1। आगे देखेंगे, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्र डाडाडाट द्वारा लिखी गई है। वह वनस्पति शास्त्र कौन थे? तो हो जाएगा कार्ल लिनियस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का? मोलस्का के कौन से एग्जाम्पल नहीं है? तो ये हो जाएगा स्कोलोपेंड्रा। अगला देखेंगे, क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो और स्टुअर्ट ब्राड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड से। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के डाडाडाट किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर में। डाडाडाट एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? ये हो जाएगा एनोडीकरण। आगे देखेंगे, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द इंडिगो कमीशन? इंडिगो कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो ये हो जाएगा WS स्टेनोकर। आगे देखेंगे, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डाडाडाट के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो ये हो जाएगा कलकत्ता में। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें हो जाएगा लक्षद्वीप। आगे देखेंगे, हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है। हाईटेक का पूर्ण रूप या चाहे TEC का पूर्ण रूप क्या है? इसमें हो जाएगा हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड्स इज द मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया? मतलब भारत से कौन सी लेटीट्यूड गुजरती है? इसमें हो जाएगा साउथ पोल 19 साउथ। आगे देखेंगे, साउथ पोल में 90 डिग्री। अगले देखेंगे, विश्व तपेदिक टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 24 मार्च को। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें हो जाएगा पाम क्रिस्टेटस। मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल डाडाडाट कौन है? ये हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज या डोमिनियन स्टेट के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? ये हो जाएगा लॉर्ड इरविन द्वारा। आगे देखेंगे, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के डाडाडाट में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। ये हो जाएगा पुष्कर में। पुष्कर एक जिला है। सोडियम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग डाडाडाट है। सबसे लंबा भाग कहाँ है? तो ये हो जाएगा कोलकाता से चेन्नई खंड का। अगला देखेंगे, द डाडाडाट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1995 विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग और मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ ऑन द ग्राउंड एंड द एयर स्पेस ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे, इसमें हो जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगले देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम से दर्शाता है। इसमें सही कालक्रम बताना है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब आए, और अकबर से पहले इनके पिता बाबर आए थे। अगला देखेंगे डाट का दूसरा नाम NAVIC या NAVIC है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। महानंदा नदी किस की एक सहायक नदी है, तो इसमें हो जाएगा गंगा नदी की। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे देखेंगे इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रेस द कीवर्ड कंट्रोल, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई मतलब क्या हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये जाके बन जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट इन सेंटर एलिगेंड। अगला देखेंगे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में में अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। इसका सीधा सीधा कहने मतलब साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा केरल में। आगे देखेंगे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप द ईयर, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 1935 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा जापान। जनवरी 2021 में जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जो बाइडेन है वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये हो जाएगा 46वें नंबर के, और डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के थे। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित थे। ये किस वंश से संबंधित थे, ये हो जाएगा चालुक्य वंश से। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। BIS के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, इसमें हो जाएगा BIS की स्थापना 2010 में हुई, यही गलत है, बाकी सभी सही है। BIS का फुल फॉर्म अर्थ हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे दुम्हाल एक नृत्य रूप है जो रडाडा क्षेत्र में प्रचलित है। दुम्हाल कहाँ प्रचलित है, ये हो जाएगा कश्मीर में। शिलांग इनमें से किस पहाड़ियों पर स्थित है, शिलांग इनमें से किस पहाड़ियों पर स्थित है, ये हो जाएगा खासी पहाड़ी। डगलस एंजेलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था, ये हो जाएगा कंप्यूटर माउस का। आगे देखेंगे वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था, तो ये हो जाएगा लुइस ग्लक को। आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र होंगे, तो ये हो जाएगा 18 से 70 वर्ष। तो दोस्तों ये पूरा सेट कंप्लीट हुआ, और ये रहा मेरा चैनल सरस्वती क्लासेस। इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल सरस्वती क्लासेस 01 है, यहाँ से ज़रूर जुड़ें, जिससे इस वीडियो के PDF और वीडियो का मैसेज भी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।